अदाकार हमजा अली अब्बासी से मुताल्लिक ऐसा सवाल जिसने ताहिर सरवर मीर को लाजवाब कर दिया। हमजा अब्बासी के सियासी और मजहबी तारुफ के नए गोशे जानने के लिए पेश है सीनियर मीडिया पर्सन ताहिर सरवर मीर का ये वीडियो। ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਸਦਾਵੇ ਨਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਹੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ। हमजा अली अब्बासी मेरे साहब कैसी अदाकारी कर रहा है? जाने जहां में जी जाने जहां में देखिए कि जो सब सुपर एक्टिंग है उनकी, और मैं ये समझता हूं कि ये हमजा अली अब्बासी साहब को इस बात की भी दाद है कि जो इनका आखिरी बड़ा काम है द लेजेंड ऑफ मौला जट बिलाल लिशारी की जो फिल्म थी, और उसमें जो नूरी नथ का करैक्टर एक जिस पीक पे, और जैसे कहते हैं ना कवाल का जो कवालों के सुर होता है उसे कहते हैं जो ऊंचे पिच हाई पिच नोट में जो गाते हैं या काम करते हैं गाने वालों के लिए सप्रानो। तो सप्रानो नोट पे जो है हमजा अली अब्बासी ने लेजेंड ऑफ मौला जट नूरी नथ का करैक्टर किया था, और वो कैरेक्टर माजी में मुस्तफ़ा कुरैशी ने जिस लेवल का कर दिया था, उस तरफ से बॉर्डर पार से गब्बर सिंह, अमजद खान साहब, और इस तरफ मुस्तफ़ा कुरैशी, तो वो एवेल्युएट उनके साथ किया जाता था कंपैरिजन। तो हमजा अली अब्बासी ने नूरी नथ करके मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और वो अमूमन जो है कुरैशी साहब दाद नहीं देते, उनको दाद देनी पड़ी जो इतना अच्छा हमजा ने वो कर दिया। और हमजा का देखिए मुस्तफ़ा कुरैशी साहब वेल बिल्ड है, ये छाती उनकी और 6 फुट से ज्यादा 6 फुट 2 इंच उनका कद है शायद, और हमजा अली अब्बासी उस तरह से नहीं। वो उनके सामने मुस्तफ़ा कुरैशी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत छोटा वो साइज बन जाता है उनका वॉल्यूम, लेकिन उसके बावजूद हमजा अली अब्बासी उसमें नूरी नथ लगे। अच्छा, नूरी नथ के बाद करने के बाद जाने जहां में ये है कि बिल्कुल 180 डिग्री का उन्होंने जो है चेंज दिया। उसमें इंतहाई डाउन टू अर्थ और एक स्लो रिफ्लेक्सेस वाला बंदा, जिसको उसकी स्टेप मदर नशावर चीजें खिला रही है जिससे वो डाउन हो जाता है और उस पर गनूदगी तारी रहती है। इस तरह का करैक्टर बिल्कुल ये बहुत फर्क है नूरी नथ से, ये बहुत फर्क रहा। और उनका अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो मैं ये समझता हूं कि जो चेंज देता है एक्टर वही बड़ा होता है जो चेंज देता है। नहीं तो देखिए रजनीकांत मुझे याद आ रहे हैं कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कसरत फिल्म के हवाले से, और 150 करोड़ से ज्यादा वो चार्ज करते हैं एक फिल्म का। तो सारी जिंदगी वही ऐनक अन्ना जैसा चश्मा लगा के, क्या बात है, सिगरेट, लुंगी डांस। तो अच्छा मीर साहब, आपने इसके नूरी नथ के करैक्टर को तो बहुत अच्छा एक टर्मिनोलॉजी नई बल्कि मीडिया में सुनी कि सोप्रानो नोट से तरजीह दी इसको तो दी। तो आपका ये जो जाने जहां में इसका किरदार है उसके लिए भी कुछ सुर या कोई राग आप बताएं। उसका वो है मेहदी हसन साहब का जो सुर था ना, पहला ऑक्टिव। मेहदी हसन साहब के लिए कहा जाता है कि वो सा से पंचम तक के कायनाती यूनिवर्सल सिंगर थे। क्या बात। उसके ऊपर से उनकी आवाज का फिर वो खूबसूरती और जमालियात वो फिर उस तरह नहीं रहते थे जो सा से पंचम तक। तो हमजा अब्बासी ने वो बिल्कुल पहले ऑक्टिव में किया है। और नूरी नथ का करैक्टर, अच्छा नूरी नथ का करैक्टर नीचे भी था और ऊपर भी था। एक्सप्रेशन लाउड और बोलना नवाए सुन रहा, वो नीचे एक्सप्रेशन लाउड, करैक्टर लाउड, और जो वो रिवेंज है वो कहता है कि हिक चीर के वेख तेरा किस बला नल बाप है, वो लाउड जो बिलाल लिशारी ने उसको प्रोवाइड किया, जो नासिर अदीब साहब ने प्रोवाइड किया हमजा अली अब्बासी को, वो बहुत अच्छा किया। अब जो जाने जहां में और जाने जहां में मैच उनका पड़ा है आयजा खान से। आयजा खान आपको पता है कि बेहतरीन अल्लाह मियां ने तोहफा दिया पाकिस्तान टेलीविजन। फिल्म तो यहाँ बनती नहीं है, और शायद वो फिल्म का उस तरह से
उसमें जेल भी ना करें, आयजा खान ने टेलीविजन की स्क्रीन को ना सिर्फ खुद को बड़ा किया बल्कि पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन को बड़ा किया है, बड़ा पॉपुलर किया है। मेरे जैसे लोग जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना जो है वो खबर है और पॉलिटिकल सटायर है, मैं भी टाइम निकाल के मैं इंतज़ार करता हूँ हमजा अली अब्बासी के ड्रामे का। हफ्ते और इतवार को 2 नए एपिसोड लगते हैं जोई साहब, तो मैं सारा हफ्ता इंतज़ार करता हूँ कि वो मैं देखूँ। ये पहला सहाफ़ी है जो प्रमोशन कर रहा है जाने जहां की। नहीं नहीं, ये मेरिट पे। अब जरा इनके ऊपर सोशल मीडिया पे जो तनकीद होती है, सोशल मीडिया से पहले मैं इनके बारे में, मैं बाकी चीज़ें तो देखिए कि वो होती हैं गूगल पे, लेकिन मैं जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि हमजा अमेरिका से भी पढ़े हुए हैं, यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं, और वालिदा इनकी नसीम अख्तर चौधरी साहिबा, वो पाकिस्तान की जो सियासी जमात है पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है जिसमें बड़े रोशन दिमाग लोग, मतलब कुछ उस पार्टी पे क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भुट्टो साहब की लेगेसी और जो रही है बिलावल तक, वो उसमें नसीम अख्तर चौधरी इनकी वालिदा मोहतरमा, वो और वालिद इनके एयरफोर्स से रिटायर्ड, और ये एक इनकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई। तो फिर ये पहले थिएटर में गए हैं, जो एक इंटरनेशनल तरीका है। इंडिया में भी पारेश रावल, मोमन ईरानी, ये नसीरुद्दीन शाह, ये जितने भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सारे थिएटर से, शाहरुख खान इवन थिएटर से ये आए हैं टेलीविजन और फिर फिल्म में। तो इसी तरह हमजा अब्बासी भी पहले थिएटर में इन्होंने किया है, वो कुछ ड्रामे इन्होंने किए, और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान में जो सीख के पढ़ के आए, बिलाल लिशारी यहाँ से भी सीखा, और अमेरिका से फिल्म की डिग्री लेके आए, उनके साथ एसोसिएट बने, और वो फिल्म जो वार है उसमें ये असिस्टेंट है बिलाल लिशारी के। तो उसके बाद जो आप क्या सवाल पूछना सवाल ये था कि इनके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे ये तनकीद हो रही है कि शायद फिल्मोग्राफी तो इन्होंने पढ़ी बाहर से, शायद अपना मजहब और दीन उस हवाले से भी कंफ्यूजन का शिकार हो गए, एथिक्स के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक शायद इस व्लॉग का मौजू नहीं है, लेकिन आपने अब अगर सवाल कर लिया है तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि हमजा अब्बासी एथिस्ट से हैं या खुदा को नहीं मानते। वो तो बड़े मजहबी आदमी हैं, वो तो उन्होंने बड़ा पढ़ा है मजहब को, अभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, और पिछले दिनों तो ये बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान था ये, और इन्होंने शोबिस से भी अलहदगी कर ली थी। तो मैं नहीं समझता कि ये, मेरा ख्याल विकीपीडिया में लिखा हुआ है इनकी जो बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी जहाँ है, तो उसमें लिखा हुआ है, तो नहीं है ना। मेरी हमजा अब्बासी साहब से इस मसले पे बात हुई, लेकिन हमें वो बात को बेस नहीं बनाना चाहिए। जो उनका ज़ाहरी हम सब के सामने है, वो इंतहाई इनके मजहबी ख्यालात हैं, पूरे सच्चे मुसलमान और फिर पूरे सियासी एक आदमी हैं। पीटीआई को वो सपोर्ट करते हैं, और इमरान खान साहब ने इन्हें कल्चरल सेक्रेटरी पीटीआई का बनाया था, और इन्हें आज़ादी है जो भी इनके सियासी नज़रियात हैं। हम तो जहाँ देखिए, और अगर मैं ये आपको थोड़ा याद करवाऊं कि जो शोबिस के लोग जो हैं, इन्हें किसी वक्त ये एहसास होता है गुनाह का या गिल्ट का, और ये फिर आते जाते रहते हैं। जैसे जुनैद जमशेद, उनका तो बिल्कुल उन्होंने फिर शोबिस से अलहदा कर लिया था अपने आप को। जैसे नजम शराज, गाने से वो नात खानी और हमद की तरफ गए। फिर शराज उपल इन्होंने भी छोड़ दिया था गाना, और दरमियान में फिर इन्हें शायद ए आर रहमान ने कहा कि नहीं, आप जो है इसको करें, ये इससे वाबस्ता रह के भी रिज़्क़े हलाल कमाया जा सकता है। फिर क्रिकेट की सेलिब्रिटीज भी कुछ, अदाकारा नूर, इसका तो नाम सारा था, ये नूर मैंने दिया हुआ नाम है इसका। ये किसी वक्त फिर किसी विलाग में एक रिवीलिंग फैक्ट आपने बताया, किसी और विलाग में बात करेंगे। इंज़मामुल हक साहब, आपने दाढ़ी के बगैर ने देखा है ग्राउंड में, और इसी तरह यूसुफ योहन्ना साहब, मोहम्मद यूसुफ हो गए थे, कन्वर्ट हुए थे। तो ये एक अलहदा सब्जेक्ट है जो
हमें हमजा की इस व्लॉग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमजा का जो शोबिज़ का मामला है उसमें ये पहला जो इनका सीरियल था मेरे प्यारे अफजल, वो आपको पता है कि उसी से ये स्टार बन गए थे। और उसके बाद मन माइल में इन्होंने बहुत एक वो लो डोन जो पहले ऑक्टिव का रोल किया था उसमें बहुत अग्रेसिव ने रोल नहीं था, इससे मिलता जुलता था। मन माइल का और जाने जहां का रोल जो है उसमें रिजेम्बलेंस है, लेकिन फिर उनकी जुजियात मुख्तलिफ है। और आपको पता ही है कि जवानी फिर नहीं आनी हमजा की एक बड़ी फिल्म थी, मैं हूं शाहिद अफरीदी, और ये सफर हमजा का जारी है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत वैरायटी के साथ वो काम कर रहे हैं। और हमजा पाकिस्तानी स्क्रीन के एक बड़ा नाम है, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं और एक वो खूबसूरत कर देते हैं अपने काम से, अपने ज़ाहरी अटायर से, और खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो देखें, जाने जहां हमजा अब्बासी का देखें। मीर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमजा अब्बासी के पहले सफर को थिएटर से शुरू करके बिलाल निशारी को सपोर्ट और असिस्ट करने तक उनके यानी कैमरे के पीछे के कैरियर को भी आज इस व्लॉग में जाहिर किया। तो लाइए फिर राहबर वाटर कूलर मेरा हुआ। थैंक यू सर।